नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। चुनाव से ऐन वक्त पहले यूपी में रोज रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इन घटनाओं का चुनाव से क्या लेना देना है, ये तो करने वाले और भुगतने वाले जानते हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी थ्योरी है। यूपी की सियासत में सबसे नया मुद्दा अखिलेश ने उठाया है। उनका आरोप है कि सरकार उनके फोन टैप करवा रही है, उनके एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही है। अखिलेश यादव का यह बयान उनके करीबियों पर आयकर के छापे के बाद सामने आया है। ऐसे में सवाल यह है कि आईटी विभाग के छापे के बाद घिरे समाजवादियों को बचाने के लिए और दाग छुपाने के लिए क्या अखिलेश ने विक्टिम कार्ड खेला है? क्या यूपी में सियासी फोन टैपिंग का सच क्या है? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब उनका समर्थन कर दिया है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। अखिलेश के करीबियों पर रेड, अखिलेश का संगीन आरोप। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश ने फोड़ा फोन टैपिंग का बम। संगीन आरोप, अखिलेश के दावों में कितना दम? रेड, फोन टैप, चुनाव से पहले क्या क्या देखेगा प्रदेश? चुनाव से पहले हलचल कोई नई बात नहीं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 की जंग से पहले भूचाल आ गया। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी लगातार दूसरे दिन हुई। इनकम टैक्स की टीम ने लखनऊ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स माने जाने वाले कारोबारियों पर 200 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में रेड की। लेकिन अखिलेश की माने तो यूपी में आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, यूपी सरकार पर एक कदम आगे बढ़ते हुए और संगीन आरोप पर दिया। अखिलेश ने कहा कि उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। अखिलेश का दावा है कि चुनाव अभी आए ही नहीं कि आईटी आ गई, अभी ईडी और सीबीआई का आना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूपी को योगी नहीं, योग्य नेता चाहिए। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग की कार्रवाई को इंडिपेंडेंट बताया। अगर विभाग अपना काम कर रहा है तो समाजवादियों को क्यों टेंशन है? कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। आयकर विभाग के छापे की जद में आए राजीव राय सामने आ गए।
उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाया। राजीव राय ने दावा किया कि 17 घंटे से ज्यादा चली दबिश में आयकर विभाग को महज 17,000 रुपए बरामद हुए। कुछ नहीं मिला तो उनको चले जाना चाहिए था, सिवाय डराने, धमकाने, हरास करने। यह एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना, पहले डराओ धमकाओ फिर अपने यहाँ मिला लो गंगोत्री में। मैं उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि जब सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हो 3 सेट में, एक पर साइन करा के मुझे दे रहे हो, तो जो मुख्य तो ये है ना कि आपने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया, आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले कि इसका प्रक्रिया नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी सवाल उठे हैं। एक धड़ा कार्रवाई की टाइमिंग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरा इसे इंडिपेंडेंट बता रहा है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना है, जिसको राजनीति के तराजू में तौला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो यूपी का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होना, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा की बात है। एक बार फिर से उनको इतिहास दोहराना है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पे सत्ता में वापसी करना चाह रहे हैं। अभी आईटी, इसके बाद ईडी सीबीआई का मामला चल रहा था, अब तो इसमें फोन टैपिंग का मामला आ गया है। अब आज बड़ी बहस इस मुद्दे पर होगी कि यूपी में सियासी टैपिंग का सच क्या है। क्या वाकई में नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है? क्या मुख्यमंत्री अपने विपक्षियों का जो फोन टैपिंग करके उसको सुनते हैं, या सिर्फ अखिलेश यादव एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय करवा दे। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी के प्रवक्ता। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से। शेखर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, इसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि इस बार जो यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। अखिलेश यादव को वापसी करना है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। ऐसे में आईटी, ईडी, सीबीआई के बाद फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है। फोन टैपिंग का सच क्या है? अगर फोन टैपिंग हो रही है तो अभी हमने देखा मार्च में राजस्थान में भी गहलोत सरकार पे आरोप लगा था, खुद केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अगर अखिलेश यादव, उनके सहयोगी का फोन टैप हो रहा है तो उसकी शिकायत क्यों नहीं करवाए? उन्होंने क्या अभी तक कोई प्रूफ दिया क्या, शेखर? देखिए, किसी तरह का सबूत तो नहीं दिया है, इसमें यह बात तो तय है अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे वो सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी तरह का कोई माफ कीजिएगा, जो तथ्य है या जो सत्य है उसका प्रूफ नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उनके ऑफिस में बग निकले थे। तो केंद्र सरकार है, उसके ही सरकार में उसके ही वित्त मंत्री, और आरोप किस पर लगा था? जो उस समय के गृह मंत्री थे, चिदम्बरम पर। तो ये इस तरीके की हाइट्स देखी हैं हमारी भारतीय राजनीति ने। अब आइए आप उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी जटिल है कि साम दाम दंड भेद यहां सब कुछ लगता आया है, बीते समय में भी, और आने वाले दिनों में ये स्थितियां और ज्यादा पेचीदा होती जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, जहां जो अखिलेश और इस समय सीएम योगी के बीच में जो तकरार चल रही है, या बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके की तकरार चल रही है, 96 का दौर था जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुलायम सिंह का एक बयान आया, बॉटम फ्रंट पेज बॉटम ये हेडलाइन थी कि 1 महीने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस दिन बड़ा चर्चा रही इस बात की, लोग आई गई बात को भूल गए, और 30वें दिन जगदंबिका पाल ने शपथ ली। कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल दोनों जब सचिवालय के पंचम तल पर पहुंचे तो दोनों के सामने यह असहज स्थिति थी कि कौन सा व्यक्ति जाकर के मुख्यमंत्री के कमरे में बैठेगा। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ देखा है, उत्तर प्रदेश इतना कुछ देखेगा जो बाकी देश के लिए एक नजीर सी बन जाती है। तो अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से सरकार कह रही है कि सबूत लाइए, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, और ये आने वाले कल में और ज्यादा बनेंगे। एक ट्रैप भी होता है राजनीति में, अंजनी, मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है कि अभी कुछ नहीं था मान लीजिए, तो
तो ये तय कर लिया जाता है पार्टी के भीतर कि ऐसा है कि हो सकता है कि फोन टैप कर रहे हो, एक अंदेशा लगाया गया। और उसके बाद कहें ठीक है तुम बात करो, तो बात होने लगी 100-200 करोड़ की, 500 करोड़ की। अब फोन अगर टैप हो रहे हैं या सूत्रों के हवाले से ही, एलआईयू इंटेलिजेंस है, बहुत सारे भेदी होते हैं घर के भीतर, कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंची, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, माहौल बन गया। तो ये राजनीति है उत्तर प्रदेश की, आप देखिए क्या क्या गुल खिलाती है। अच्छे से आपने समझाया शेखर पूरे माहौल को। अब हमारे साथ जो मेहमान है उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राघवेंद्र सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, एक बड़ा गंभीर आरोप, अभी तक तो आईटी, ईडी और सीबीआई की बात चल रही थी, लेकिन अब यूपी के चुनाव में जासूसी का मामला आ गया, फोन टैपिंग का मामला आ गया। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि वो शाम को सुनते हैं कि कौन विपक्ष नेता क्या बात कर रहे हैं। इसके पीछे कोई आपके पास प्रूफ है? अगर आपकी फोन टैपिंग हुई है तो आपने शिकायत अभी तक दर्ज क्यों नहीं करवाई? देखिए, अभी जैसा कि हमारे आपके पत्रकार साथी ने ये बताया था कि राजनीति में शाम राम दंड भेद सब कुछ किया जाता है। हाँ। तो उन्होंने ही बता दिया है कि सरकार इस वक्त, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, सरकार जाने से पहले अपने सारे दाव आजमाना चाहती है। नहीं, उन्होंने सबके लिए बोला, वो विपक्ष के लिए भी बोला है सर। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने सबके लिए बोला है, लेकिन हाँ। इस वक्त सत्ता में कौन है? हाँ। सरकार में, आप ये बताइए, सरकार ये साबित करे कि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहे हैं, सरकार ऑफिस, सरकार का मतलब आपके मन में जो कुछ आएगा आप बोल देंगे, सरकार साबित करेगी, पर प्रूफ तो आप देंगे ना। मन में नहीं है, सुनिए, मन में नहीं है। हाँ। सरकार इस वक्त देखिए सब कुछ करेगी। अच्छा। सब कुछ करेगी, सरकार न जाए, लेकिन अब जनता ने जो मूड बनाया है, देखिए एक गाना आया था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। ओहो। उत्तर प्रदेश की जनता और माननीय अखिलेश यादव का जो प्यार जो है, इस पर जितना पहरा लगाया जाएगा, उतना ही प्यार और गहरा होता चला जाएगा। अब लेकिन ये भी कहा गया है ना सर, कितने लोग, सत्येंद्र जी, ये भी कहा गया है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, फिर आप लोग डर क्यों रहे हैं? मत डरिए। अरे किसने कहा डर रहे हैं? किसने कहा डर रहे हैं? अरे सुनिए, सरकार डराने की कोशिश कर रही है, कोई नहीं डर रहा है। अच्छा। आप एक बात बताइए, सुनिए। हाँ। कल मैनपुरी से लेके एटा तक जी एक जो यात्रा है, भव्य यात्रा का आयोजन हो रहा है जी। आप समर्थन और जन समर्थन, आप प्रत्येक, आपका अगर न्यूज रिपोर्टर कोई जाता होगा, हाँ। आप बताइए, आप लाइव कवरेज आप तो देखते होंगे ना कि जनता किस तरह से माननीय अखिलेश यादव के साथ आ रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात, और आप ये भी जानते होंगे कि सरकार 30 लाख 40 लाख 50 लाख। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सर आप, जो मेरा पहला सवाल था, प्रूफ क्या है? प्रूफ आपने कुछ दिया? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं, प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ, कोई भाई कहीं से कुछ तो आया होगा, भाई मेरा ये मेरा फोन टैप हो रहा है, यहाँ ये बात मैंने की थी, वो सामने आ गई। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हाथ पे आम जम जाएगा, एकदम प्रूफ है। अभी मैं आपको बता दूंगा, सरकार अपनी कार्रवाई करके ये बताएगी क्या प्रूफ है, और हम अपना बताएंगे। भाई देखिए, अभी ये मामला राजस्थान में भी सामने आया था। राजस्थान में जिसका फोन टैप कराया गया, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 60 मिनट की, 40 मिनट की, 45 मिनट की डिबेट में अभी मैं बता दूंगा कि क्या प्रूफ है। हाँ। आप भी मिलेगा, आपको सब मिलेगा। अच्छा, सस्पेंस बनाए रखेंगे, ठीक है सर। अब थोड़ा राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। जी राघवेंद्र जी, सस्पेंस बनाए रखेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है पहरा लगा रहे हैं प्यार पे, जनता और समाजवादी पार्टी के प्यार पे पहरा लगा रहे हैं, लेकिन प्यार और गहरा होता जा रहा है इनका। नहीं, वाकई में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मैं इनकी मनोदशा समझ सकता हूँ। अच्छा। ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घोषणा की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इन्हें लग रहा है रेत ऐसा फिसल रही है, अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से, इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण देने चाहिए थे। अरे झूठे ही दे देते। ये क्या बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे फेक होते हैं, ये तर्किक बात नहीं आ रही है। आपकी लखनऊ की रैलियों में पीछे पे लोग नहीं है। देखिए, सत्येंद्र जी एक बार बोलने दीजिए। सत्येंद्र जी, पहले राउंड में उनको बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप आपने तरफ सीधे सीएम पे लगाया था, तो आप सुनिए जी। देखिए, ऐसे बहस नहीं होती है। ये लोग हर डिबेट में यही करते हैं।
ये लोग खुद तो अपनी बात का नरगल जो कुछ बोलना होता है बोलते हैं और भारतीय जनता बताइए भाई, आपको आदत क्यों है सरकार में? आपको सत्येंद्र जी जैसा आप आए वैसा दिखाया जाए। सुन लीजिए भाई, आप लोग डरने वाले लोग नहीं तो सुन लीजिए, पहली बात तो सुनिए जी, बोलिए। ये नियम कानून बताएंगे। राघवेंद्र जी बोलिए। कभी कहते हैं लोकार्पण का वक्त नहीं, कभी कहते हैं ये बोलने का वक्त नहीं, कभी कहते हैं ये टेप हो रहा है, कभी कह रहे हैं इनकम टैक्स के छापे का वक्त नहीं। वास्तविकता ये है, ये लोग उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये धरातल पर आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। चुनाव जो है हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पर लड़ेंगे और इन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समय खराब किया, 2017 तक इन लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को परेशानी दी, इस 2017 तक जितनी अराजकता उत्तर प्रदेश में थी, कितना लूट खसोट की, कितनी गुंडागर्दी की, ये सबका जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। आते हैं सत्येंद्र जी, आते हैं गौरव के पास चलते हैं। गौरव, अभी आपने देखा होगा कि मार्च के ही महीने में जब राजस्थान में उपचुनाव होना था तो वहां पर भी ऐसे ही फोन टैपिंग का मामला आया था और खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो ये हमने देखा कि जब जब उपचुनाव आता है तो सरकारों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, 5 साल में 200 गुना संपत्ति बढ़ जा रही है, इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं। तो फोन टैपिंग को लेकर क्या आपको लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है या इसमें अगर कोई साक्ष्य शिकायत दर्ज करवानी चाहिए जैसे कि राजस्थान के मामले में हुआ? साफ तौर पे अगर हम देखें इस पूरे मसले को, जब से इनकम टैक्स की वहाँ छापेमारी हुई और उसके बाद से तमाम जो सबूत हैं, दस्तावेज है, वो खंगाले गए। जाहिर सी बात है एक लंबी छापेमारी थी और एक तरीके से सरप्राइज सफा के सामने था कि ये जो छापेमारी हुई किस तरीके से हुई और चुनाव से ठीक पहले जब इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे एक विषय जरूर बनता है, एक मुद्दा जरूर बनता है। और आप देखिए कि उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को भी कह रही है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, नेताओं के साथ बातचीत जो होती है वो सुनी जा रही है। जबकि इस मसले पर मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई दिल्ली के अंदर, आज भी इस मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर हंगामा उठाने का जो मसला है वो निकल करके सामने आएगा कि फोन टैपिंग भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, खुद सरकार के कई मंत्रियों ने इस बात को कहा है कि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपना काम करेंगी, ये चुनाव का इंतजार नहीं करती हैं, ये किसी के कंप्लेंट का इंतजार नहीं करेंगी, अगर इनको इनपुट्स है उस पर वो काम करेंगी। और रही बात अगर सबूत की कि वाकई में फोन टैप किए जा रहे थे तो इस पर एफआईआर करानी चाहिए थी, कंप्लेंट करना चाहिए था और जो संबंधित विभाग है उसको जानकारी देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, इसीलिए इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर आप देखिए आपने एक बड़ा सवाल उठाया अंदर भी अगर मैं और ब्रेक के बाद हमारा यही सवाल रहेगा कि क्या समाजवादी पार्टी रेड के नाम पे और फोन टैपिंग के नाम पर अब विक्टिम कार्ड खेलेगी? तो यूपी में चुनावी माहौल गर्मा गया है, इनकम टैक्स की रेड, फोन टैपिंग का मामला लगातार अब मुद्दा बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि काम के बजाय सरकार फोन टैप कर रही है और कमरे में बैठकर सरकार विपक्ष की बातों को सुन रही है। कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी आरोप लगा रही हैं। गौरव, हम लोग जहां से आते हैं वहां पे एक कहावत है, सूप से सूप चलनियो बोले। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कर रहे हैं कि वहां पर भी यूपी सरकार जो है फोन टैपिंग करवा रही है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो फोन टैपिंग के आरोप लगे थे वो कांग्रेस के ऊपर लगे थे और खुद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर लगे थे। उन्होंने अपने ही नेता की फोन टैपिंग करवा दी थी। अब आपको क्या लगता है कि सपा के सुर में सुर कांग्रेस क्यों मिला रही है? देखिए मैंने पहले भी स्पष्ट किया था अंजनी की साफ तौर पे देखिए चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले एक विक्टिम कार्ड जो खेलने की कोशिश है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जगह जगह पर अब देखिए जब चुनावी मंच पर अखिलेश यादव खड़े होंगे तो इस बात को कहेंगे कि उनके लोगों के फोन कॉल सुने जा रहे हैं, उनके लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव इस चीज को समझते हैं और अब देखिए प्रियंका गांधी इस बात को बोलते नजर आ रही है। तो
तो निश्चित तौर पे जो क्षेत्रीय दल हैं जहां जहां पर ये चुनाव होने हैं वो इसको एक मुद्दे के तौर पे बना करके आगे बढ़ेंगे। और जो कहावत आपने अंजनी कही वो कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस, क्योंकि अब बोल रही है उस पर। और अब देखिएगा थोड़ी देर बाद और भी विपक्षी दल इस पर खुल करके सामने आएंगे और इस बात को बोलेंगे। हालांकि पूरे इस कार्यवाही के दौरान अब तक जिन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि लंबी कार्यवाही चली थी, जो जो डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगे गए उन्होंने वो सब कुछ दिया, लेकिन इसमें देखिए अभी तक कोई बड़ा मसला निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी एक विवाद जो है वो लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बात यह भी है कि 200-400 करोड़ का मसला होता है तो समझ आता है और एग्जैक्ट फिर वो चीजें मिल जाती हैं अगर वाकई में कोई मुखबिर रहता है। लेकिन यहां पर एजेंसियों की अगर काम करने की बात करें तो एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। हालांकि अब इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है गौरव, आपने बात की और आज का हमारा एजेंडा भी है ये कि क्या समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आएंगे सत्येंद्र जी, आपके पास आएंगे। अच्छा, इस बात की हो रही है कि क्या यूपी के चुनाव में इस बार फोन टैपिंग का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बीजेपी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि वो विपक्षी नेताओं का फोन टैप कराते हैं और शाम को सुनते हैं मुख्यमंत्री। हालांकि इस पर लगातार हम भी सवाल कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फोन टैप हुआ तो आप शिकायत दर्ज करवाइए, प्रूफ दीजिए, लेकिन प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। अब जो हमारे मेहमान बने हुए सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राघवेंद्र सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता और शेखर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सभी। सत्येंद्र जी, एक कहावत अपने कहा जाता है ना कि जैसी संगत होती है उसी हिसाब से सोच बनती है। हम देख रहे हैं आजकल थोड़ा संजय सिंह से बड़ा मेल मिलाप आप लोगों का हो रहा है और संजय सिंह ये अक्सर करते हैं कि आरोप लगाते हैं फिर बाद में कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने आरोप वाला विक्टिम कार्ड खेल दिया, बाद में मैं समझ गया आपकी बात जी, मैं समझदार है जी, समझदार में आऊंगा जी। सुनिए, सबसे पहले तो आपने जो कहावत कही है कि सूप बोले सो बोले चलनी भी बोले, और आपकी कहावत पे आपके सहयोगी ने उसको पुष्टि कर दिया, उस पे मोहर लगा दी। आप सबसे पहले तो आप मुझे लगता है एक नए नवेले आप एंकर हैं। आपने देश में 2 बड़े नेताओं पर यह कहावत आपने बोली है। ये आप सत्येंद्र यादव जी आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया, सुनिए पहले सुनिए, 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। अगर सच आपको पता है सबसे ज्यादा फोन टैपिंग का इतिहास किसका रहा है? आपने बोला फोन टैपिंग का इतिहास किसका रहा है? प्रियंका गांधी पे अगर टिप्पणी की गई तो समाजवादी पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है? सुनिए, अरे बात समाजवादी सुनिए, हम विचारों के विरोधी होते हैं, हम निजी विरोध नहीं करते किसी का। आपने जो कहावत कही है वो अखिलेश यादव जी ने जो फोन टेपिंग की बात कही, प्रियंका जी ने उसका समर्थन किया। आप बोल रहे हैं सूप बोले से बोले चलनी बोले, आपका मतलब अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं सूप बोल रहे हैं और प्रियंका बोल रही है तो चलनी बोल रही है। आप इस तरह से इस बात का उदाहरण देंगे? आप पत्रकार हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं। अरे सुनिए सत्येंद्र जी, हमने उसको प्रूफ किया, आप मुझे खारिज करिए, आप खारिज करिए, आप मुझे आप खंडन करिए। आप क्या पी चिदम्बरम ने दादा की फोन टैपिंग नहीं करवाई थी? क्या पी चिदम्बरम ने दिग्विजय सिंह की फोन टैपिंग नहीं करवाई थी? क्या पी चिदम्बरम ने नीतीश कुमार की फोन टैपिंग नहीं करवाई थी? खारिज करिए मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए आप। कुमार जी, ये फोन टैपिंग मामला देखिए, बातचीत गलत मैंने अगर गलत बोला है तो आप उसको करेक्ट करिए। अरे आप कौन है? आपको पता है माननीय अखिलेश यादव कौन है? नहीं, हमने कांग्रेस पे सवाल उठाया। आप जानते? हाँ, अच्छा, कांग्रेस देश में किस स्थिति पे आप नहीं जानते क्या? हाँ, सब जानता हूँ। आप बोल रहे कि सूप बोले से बोले और चलनी भी बोल रही है, ये कहावत है आपकी। हाँ, आप इसको गलत साबित करिए, कि फोन टैपिंग का इतिहास जो कांग्रेस का उसको गलत साबित करिए। अरे आप देश के न्यायाधीश हैं, आप कौन सी ताकत है भाई? आप मीडिया हैं, आप एक एंकर हैं, आप एंकर की तरह तो आप बोल। हमारा काम है आईना दिखाना सर, हमारा काम है आईना दिखाना। हमने अपने दर्शकों को आईना दिखाया, हमने बताया। आप सर, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? अगर आपके पास तथ्य है आप उसको काटिए। सुनिए, आपने आईना दिखा रहे हैं, आप आईना दिखाइए कि सरकार जो है पूरे देश में चंदा चोरी कर रही है, दिखाया आपने? हाँ, आप सरकार ने गरीबों का राशन चोरी कर लिया। ठीक है, आएंगे एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद आएंगे, चर्चा में शामिल होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी पर अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला किया है। कट करप्शन कम्युनिज्म क्राइम खत्म होने से परेशान है ये लोग और भटकाने के लिए मन गढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगा दिया है।
प्रॉब्लम इनकी ये हुई है कि उत्तर प्रदेश में कट, कमीशन, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म पूरी तरह से उसका सफाया हुआ है। अब जब कट, कमीशन, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म का सफाया हो, जिसके कि कंधे पे बैठ करके ये लोग सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं, तो इनमें घबराहट और बौखलाहट है और मनगढ़ंत, बेबुनियाद, फेक, फैब्रिकेटेड आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता इस कट, कमीशन, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म वाले पार्टियों को और कुनबे को कभी भी जो है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा। देखिए, हमारा काम है जो सच है उसको सामने रखना, सवाल खड़े करना। अगर आपको लग रहा है कि एंकर ने कहीं कुछ ऐसा फैक्ट दिया जो आपके हिसाब से ना, आप उसको करेक्ट करिए। आप मेरे जो तर्क है उसको काटिए कि मैं गलत हूं, साबित कर दीजिए, तो मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। ठीक है, शेखर आपके पास आते हैं। देखिए, लगातार चर्चा हो रही है कि प्रूफ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया है कि वो घर में बैठ के सुनते हैं। और लगातार हम आप चर्चा कर रहे हैं कि सरकार किसी की हो, सरकारें एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। हम ये भी बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, हम ये भी बात लगातार कर रहे हैं कि सरकारें एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। अब शेखर ये बताइए, हमने ये बोला कि अखिलेश जी प्रूफ नहीं देना क्योंकि सीएम के ऊपर आरोप लगाया, प्रियंका जी समर्थन कर रही, जैसा कि आपने भी पूरा इतिहास बताया था कि किस तरीके से पी चिदम्बरम साहब ने फोन टैपिंग करवाई थी। एक बार बताइए कि आखिर समाजवादी पार्टी प्रियंका चोपड़ा पर, माफ कीजिए, प्रियंका गांधी पर अगर हमने आरोप लगाया कि भाई चलनी भी बोल नहीं है, तो इतना ये लोग नाराज क्यों हो जा रहे हैं? थोड़ा इतिहास बताइए फोन टैपिंग का। तो ये कहावत थी, कहावत पे इतना बुरा मान गए समाजवादी लोग। फोन टैपिंग हो या जासूसी हो, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों बरस से चलता आया है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, आप ये समझिए कि जब इंदिरा गांधी का शासन था, तब तो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, वो भी टैप होते थे। किसी भी दौर की सरकार रही हो, देखिए फोन टैपिंग या जो दूसरे खेमे से खबरों को निकालने का काम है, ये अय्यारी कहलाती है। और ये अय्यारी केवल आज की बात नहीं है, ये हर दौर में, हर युद्ध में, हर शासन काल में ये चलती रही है। रामायण महाभारत से लेकर के और आज तक चले आइए, किसी भी कालखंड का आप इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, जो गुप्तचर होते थे वो हमेशा होते थे। अब जैसे जैसे तकनीक आ रही है, उस तकनीक के जरिए गुप्तचरी हो रही है, यह अय्यारी कहलाती है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से नेताओं की बात होती है, जिस तरीके से उलाहना दी जाती है। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जब विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं, लेम डक प्राइम मिनिस्टर कह दिया जाता है एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके लिए तमाम बातें कही जाती हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए तो राजनीति का स्तर जो है वो नीचे गया है। इस बात से ना तो सत्येंद्र जी इनकार करेंगे, ना राघवेंद्र जी इनकार करेंगे जी। आपको ध्यान नहीं होगा, मेरे ख्याल से नेताओं को भी नहीं ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया, सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी की थी उसके ऊपर उस संयुक्त सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मेरा कलेजा छलनी हो गया, मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैं सोनिया जी से इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। और ये तब था जब 99 के आसपास सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया, तब अर्जुन सिंह ने खड़े होकर के माफी मांगी थी। अर्जुन सिंह ने माफी मांगी थी सदन के अंदर। क्या वो दौर भूल गए? संसद की रिकॉर्डिंग है, उसको देखा जा सकता है। तो राजनीति का स्तर नीचे गया है। बिल्कुल शेखर, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। सत्येंद्र यादव जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बड़ी अच्छे से अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन सत्येंद्र जी देखिए, अगर जब सारी बातें सामने आती है पब्लिक फोरम में, चूंकि चुनाव का वक्त है, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं और आपने बहुत सही आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। और ऐसे में हमने भी उदाहरण दिया कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो कि फोन टैपिंग हो। ऐसे सबसे ज्यादा मामले कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में हुए थे। तो इस पे आप मेरे ऊपर नाराज होने के बजाय आप तथ्य दीजिए और बात रखिए कि क्या वाकई विक्टिम कार्ड किया जा रहा है, और क्या संजय सिंह के साथ जो मेलजोल हो रहा है क्या उसकी वजह से भी हो रहा है? क्योंकि आप लोग तो डरने वाले लोग नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं? आप जो है जवाब दीजिए बेबाकी से। मैं आपका काफी कायल रहा हूं। मैं अंजनी कुमार जी, इस वक्त आप ये देखिए जी, ये सरकार, इतनी क्रूर सरकार आज तक हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में दोनों में नहीं रही। अच्छा, ये सरकार, तो इसके लिए आप ये कहावत कह सकते हैं कि मारो भी और चिल्लाने भी ना दो।
मारो भी और रोने भी ना दो। जरा हमें भी समझ ये दीजिए। सरकार आ रहा हूं सर, आप ये सरकार सुनिए, मुझे समझ जरूर दीजिएगा। बिल्कुल देंगे सर, इतनी आप नोट के लिए जवाब दीजिएगा। अरे बीच में मत बोलिए जी, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये आप लोगों को आदत है सब कुछ अपने हाथ में लेने की। आपको लगता है टीवी पे आप बैठ गए तो आपके अलावा कोई बोलेगा अरे नहीं। अपना काला चेहरा मत दिखाइए उत्तर प्रदेश की जनता को। अरे सुनिए मेरा अरे लोगों ने जिस तरीके से हत्याएं कराई भगवान के नाम से राम को अराजकता बेचने को वाले बढ़ावा लोग दिया, आप लोग शकल दिखाने लायक नहीं है। आप बता रहे बीच में ना बोलिए। अरे सुनिए राम को बोलने वाले लोग राम के नाम पे पूरा धंधा चला रहे पूरे अरे देश में। राम पर गोली चलवाने वाले वो लोग, आप राम भक्तों में गोली चलवाने वाले लोग, जिन्ना पटेल की तुलना करने वाले लोग, दवाइयाँ चोरी करने वाले लोग, तुष्टिकरण की बात करने ऑक्सीजन वाले का लोग, सिलेंडर चोरी करने वाले लोग। अरे आप लोग राम को कमाल की बेचने बात वाले करते लोग। हैं आप लोगों ने। अरे जिस आप बात प्रकार से करोगे? उत्तर प्रदेश में आग अरे लगाई है, राम को- अरे मौका भगवान के मिलने नाम दीजिए पे- आपकी। अरे आप लोग भगवान उत्तर के प्रदेश नाम पे शासन लायक है। पूरे देश में आप सुनिए, लोगों की फोन अब टैपिंग ये हुई थी सुनिए, दंगों वाले मामले ये में। आपका इसमें ड्रामा आपका ये एक बड़ा आपका नेता ड्रामा चलने वाला नहीं है। दक्षु ये सम्राट आपका दंगों से ड्रामा बात कर रहा चलने था, वाला आप बात नहीं कर है। रहे हैं। आप अरे सुनिए धर्म ब्रिटिश करिए हुकूमत सत्येंद्र जी, आपको लगता आपकी है सरकार में आपको लगता है 5 ब्रिटिश वर्षों में हुकूमत 30,000 को कॉपी हत्याएं हुई थी, करके आप 30,000। देश में और प्रदेश में ठीक अपना है, झंडा ठीक है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। सत्येंद्र जी को बोले दिए। सत्येंद्र जी बोलिए, सत्येंद्र जी बोलिए, सत्येंद्र जी बोलिए, सत्येंद्र जी बोलिए। चूंकि सीएम के ऊपर आपने आरोप लगाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए साक्ष्य भी रखिएगा। ये कितने बेशरम लोग हैं। आप बताइए, किसानों को कुचलने वाले को मंत्री पद से नहीं, कितने लालची लोग हैं सत्ता के लिए। ये इनको ये सब सर देखिए, अगर सत्येंद्र जी इतिहास में जाएंगे फिर मेरे पास कई उदाहरण हैं, फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। इन्होंने एक मंत्री को हटाने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये गुंडई माफिया दबंगई इसके दम पर और सारे सब प्रयोग करना चाहते हैं। इनका अगर बस चले तो ये जनता के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के घर में छापा डलवा दें। अगर इनका, अरे भाई छापा डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो पहले ही, आपका कोई तो काम नहीं, गड्ढा आपके पूरे नहीं हुए, आपका आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता है, अस्पताल में जाइए कितनी लाइन लगी हुई है, लोगों गरीबी आपने इतनी बढ़ा दी है। सर देखिए सत्येंद्र जी, बीजेपी के पहला ही सवाल मेरा था कि देखिए जो फोन टैपिंग का मामला था जी आ रहा है सत्येंद्र जी जो दर्शक हमको देख रहे हैं ना, आज हमारा एजेंडा ये था कि फोन टैपिंग का सच क्या है। सच मैं जानना चाह रहा हूँ। आप बताइए कि आपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था, उसको लेकर आप एक शिकायत दर्ज करवा दीजिए। आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए सर, एक FIR दर्ज करवा दीजिए। सुनिए एवरीथिंग FIR दर्ज कराइए ना। क्या सुनिए एवरीथिंग सुनिए क्या। अरे राघवेंद्र जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। राघवेंद्र जी मैंने सवाल कर दिया है, राघवेंद्र जी मैंने सवाल कर दिया जी। अरे ये समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं समय नहीं, अभी बोलिए FIR दर्ज करवाएंगे। FIR की, अरे सुनिए FIR की बात कर अरे सुन लिया, FIR दर्ज कराइए, बताइए। FIR दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे, थानों में FIR लिखी जाती है। FIR दर्ज कराएंगे। नहीं भाई मदद करिए, चलिए ठीक है। अरे आपने गंभीर आरोप, राघवेंद्र जी कह रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि FIR दर्ज नहीं होती है, तो आप थोड़ा अपने तरफ से मदद कर दीजिए, इनकी FIR दर्ज हो जाए। राघवेंद्र जी बोलिए, थोड़ा FIR दर्ज करवा दीजिए भाई, मदद कर दीजिए उनकी, आप सत्ता में है। आप थोड़ा इनको बोलने दीजिए। नहीं सत्येंद्र जी, बाकी लोगों को सुन लीजिए। सत्येंद्र जी बहुत आपको समय दे दिया हमने। फोन टैप कर रही है जी, आप राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी बोलिए। ठीक है सत्येंद्र जी। दूसरी बात, सत्येंद्र जी हर चीज प्रोसेस में है, सब होगा। अरे आवाज बंद करिए। आप सत्येंद्र जी बोलने दीजिए, अब राघवेंद्र जी का जवाब ले लीजिए। जी आप बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। अंजनी जी, इनको आपने डिबेट का आधा समय दिया। हाँ, अब आप उम्मीद करते सत्येंद्र भाई आप मन लगा के सुनेंगे और नोट करेंगे कि भाई क्या इन्होंने क्या बोला। जी, इन्होंने ना कोई तार्किक बात कही, ना कोई ऐसी बात कही जिसको भी जनता सुन सके और उस पर मनन कर सके। भाई छोटी सी बात होती है, जरा सी घटना होगा। शांत रहिए आप बहुत बोलते हैं। शांत रहिए कथावाचक है आप। सत्येंद्र जी शांत रहिए। जनता क्या सुनेगी? अरे आप बताइए, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या मचा रखा था? अरे क्या गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जानते हैं क्या करते थे? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जानते हो क्या था? 1500 करोड़ के ठेके उन लोगों को दे दिए गए थे जो फेल लिस्टेड थे। आप लोग PCS भर्ती घोटाला जानते हो क्या था?
पीसीएस भर्ती घोटाले में 50% यादव के ही लोग थे। उत्तर समाजवादी पेंशन घोटाला जानते हो क्या था? इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को सत्येंद्र जी बोलने दीजिए राघवेंद्र को। मुझे लग रहा है आप बड़ी अच्छी तैयारी करके आए, पूरा नोट करके आए, सारा कुछ बोलेंगे। राघवेंद्र जी बोलिए, क्या आपको लगता है विक्टिम कार्ड खेल रही है समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां? अरे भाई ये तो हंसी के पात्र बन रहे हैं। दुनिया जानती है जब कोई घटना होती है तो व्यक्ति सबसे पहले FIR लिखाता है। ये लोग जो है वास्तविक धरातल, अरे कमाल करते हैं अंजनी जी, इनकी आवाज बंद। अरे राघवेंद्र जी आप बोलिए, वो बोलिए, आप भी उनको नहीं बोले तो वो भी आपको नहीं। आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात रखिए। है कि FIR लिखी जाती है, इनको नहीं पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको नहीं पता मुकदमा लिखाया जाता है। वास्तविकता ये है, ये लोग चुनाव जो है इसी प्रकार की उल जरूर हरकतों पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ने वाली नहीं है। अंजनी जी पता है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला क्या था? गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में इन लोगों ने 1500 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को दिए थे। आपने क्या करवाया? आपने कहा कि हम सबको जेल के पीछे भेज देंगे। अरे राघवेंद्र जी, इसमें तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। आपने कहा था कि गोमती रिवर फ्रंट में जो घोटाला हुआ है, हम जो भी लोग शामिल लोगों को जेल भेजेंगे। अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं। शेखर जी ठीक है, कुछ लोगों को हुई है, जो छोटी मछलियां थी उनको आपने गिरफ्तार करवाया, ठीक है। शेखर जी आपके पास आएंगे। क्या आपको लगता है, हमने अभी गजेंद्र सिंह शेखावत वाला उदाहरण दिया था कि उपचुनाव के पहले राजस्थान में भी फोन टैपिंग का मामला आया था, केंद्रीय मंत्री ने FIR दर्ज करवा दी, कहा भी गहलोत सरकार फोन टैपिंग करवा रही। अगर यूपी में ऐसा कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो सुनते हैं शाम को, तो FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई जा रही है? क्या विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश है? कि जो चर्चा का अंजनी, जो आपकी चर्चा का मूल सवाल है वो ये है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही अगर फोन टैपिंग के मामले पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। हाँ, देखिए मैं आपको एक ऐसा जवाब देता हूं जिसको आमतौर पर कोई भी ना तो राजनेता उस पे बोलता है, ना टेलीविजन के पत्रकारों का उस पर ध्यान जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दरअसल खेल होता कहां से। हाँ, इस पूरे मामले में FIR तभी होगी जब चार्टर अकाउंटेंट कह देगा कि हाँ जाकर के कर दो। आप बात समझिए। अच्छा, जो भी जिन लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं वो कोई हमारी आपकी तरह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले भर के नहीं है। वो करोड़ों रुपए के आसामी पहले से बड़े उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश के, बड़े फाइनेंसर्स में उनकी गिनती होती है। और वो केवल समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास भी है, बसपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है। जब चार्टर अकाउंटेंट कह देगा कि आप FIR कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये FIR हो जाएगी। अगर चार्टर अकाउंटेंट ने ओके नहीं किया तो ये FIR नहीं होगी। एक बात। अब चार्टर अकाउंटेंट का मैं नाम क्यों ले रहा हूं? हाँ। देखिए, केवल ऐसा नहीं, हमारे आपके पूरे हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां चल रही हैं, जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जितनी उद्योगपति हैं, इन सब के पास चार्टर अकाउंटेंट है। चार्टर अकाउंटेंट जो है हिंदुस्तान में सबसे टफ कंपटीशन होता है और उसकी जो महत्ता है वो संवैधानिक महत्ता है, क्योंकि वो संसद से, पार्लियामेंट से 1 या 2% ही हर साल चार्टर अकाउंटेंट बन पाते हैं। अच्छा। तो इस बात को समझ, सारा आंकड़ेबाजी का उसकी एक मोहर लग गई, उसका एक साइन हो गया। हाँ। तो आप ये समझिए कि वो सरकारी दस्तावेज मानेगी सरकार। अच्छा। होता क्या है कि चुनाव के समय पे ये बहुत आसान रहता है कि पैसों का इधर से उधर आवागमन होता है, आयोग की नजर होती है, इनकम टैक्स, ईडी, फेरा, इन सब की नजर होती है, विदेशों तक से चंदा आता है, लोग पार्टियों को फंड करते हैं, तो इनकम टैक्स और बाकी एजेंसियां भी सक्रिय होती हैं हर समय, हर चुनाव के समय पे सक्रिय होती हैं। अब होता क्या है कि कई बार चार्टर अकाउंटेंट ही इनकम टैक्स को लीड देते हैं कि भैया यहां पर रेड मार दो। अच्छा। तो जब रेड पड़ती है तो उसमें आज तक किसी को फांसी नहीं हुई है। हाँ। उसमें होता यह है कि वो अकाउंट जो होता है, जो 2 नंबर की रकम होती है, हाँ। वो भी बैलेंस शीट में फाइन वाइन लगा करके 1 नंबर की हो जाती है। अच्छा। तो आप खेल समझिए। और इस बात से ना तो राघवेंद्र जी इनकार करेंगे ना सत्येंद्र जी इनकार करेंगे। लेकिन FIR में क्या दिक्कत आ रही है शेखर भाई? क्या ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की FIR नहीं लिखवाई जाती है क्या? चार्टर अकाउंटेंट की हरी झंडी, चार्टर अकाउंटेंट की हरी झंडी, ठीक है, दे दे हरी झंडी। अभी आप देखिए 2 घंटे के अंदर FIR हो रही है। सत्येंद्र जी बोलिए, आपकी FIR लिखी नहीं जा रही है। राघवेंद्र जी कह रहे हैं जहां कहीं था हम लिखवा देते हैं। अभी लिखवा दे रहे हैं। राघवेंद्र जी बोले दिए, राघवेंद्र जी पहले बोले दिए सत्येंद्र जी को, फिर आप बोलिएगा। सत्येंद्र जी बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे FIR लिखवाने में। दूसरी बात है कि ये थिएटर आर्टिस्टों की तरह ये सब रंग बदलना जानते हैं। प्रधानमंत्री से लेके यहाँ देखिए, हम देखिए एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव राघवेंद्र जी आया है कि FIR दर्ज करवा देंगे, आपकी मदद कर देंगे सर। सुनिए
सारा प्रोसेस सब ये एक बात बताइए। हाँ। 1 साल से किसानों की क्या हालत हो गई। अरे सर वो छोड़िए, FIR दर्ज करवा दीजिए ना, वो मदद कर रहे हैं आपकी। अरे बताइए, इतना बड़ा गुनाह आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों की प्राइवेट बात सुनी जा रही है और आप FIR नहीं करवा रहे हैं। माफी मांग लेंगे, ये गलतियों की, ये चाइना का फोटो पोस्ट करके सॉरी बोला। आपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है, आपने माफी मांग लो, फिर ऐसा ना हो जाए। FIR दर्ज करवा दीजिए। FIR का दर्ज कब करा रहे बताइए। सुनिए, प्रधानमंत्री के जो आप बताइए एप्लीकेशन कब भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो आंसू निकालते हैं। नहीं तो सही बात है सर। देखिए वो उन्होंने माफी मांग ली, गलती मान लिया, ठीक है, लेकिन पहले अत्याचार नहीं सत्येंद्र जी उन्होंने माफी मांगी, ठीक है, उन्होंने माफी मांगी, किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है सर, आपके साथ अन्याय हो रहा है आपके मुताबिक, तो आप FIR दर्ज करवा दीजिए ना सर। आप क्या बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री ने, सुनिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप FIR कब दर्ज करा रहे हैं, ये बताइए। FIR दर्ज कब करा रहे हैं। आवाज सुनिए, FIR दर्ज कब करा रहे हैं। सतेज जी एप्लीकेशन कब भिजवा रहे हैं। अरे सुनिए, एप्लीकेशन भिजवाइए भाई सतेज जी। पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देखने के बाद दिलचस्प हो गया है। एक पार्टी कह रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बातों को सुना जा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है भाई आप FIR कर दो, आप शिकायत कर दो, तो आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं सर। डर किस बात का, डरने वाली बात नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं। अरे अंजनी जी, अरे यही बात कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा। हाँ। सुनिए, FIR दर्ज कराइए ना। सुनिए जी, सुन रहे हैं राघवेंद्र जी, बोलने दीजिए। अच्छा राघवेंद्र जी बोलने दीजिएगा, आखिर वो FIR क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। जी सत्येंद्र भाई बोलिए, आप FIR क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं, डर लग रहा है क्या। ये बताइए। सुनिए, मैं ये लीड निकाल के सीधा चला जाऊं थाने, अभी मैं लीड निकाल के सीधा थाने चला। अरे वो आप बोल दीजिए ना किसके बाद आप जाएंगे। अरे सुनिए जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री का ये कहना है। अच्छा, कोई मामूली बात नहीं है कि फोन टैप हो रहे हैं। अरे और ये कोई सर आरोप किस पे लग रहा है, आरोप किस पे लग रहा है, आरोप वर्तमान मुख्यमंत्री पे लगे हैं, आरोप वर्तमान मुख्यमंत्री पे लगे हैं, बहुत बड़ी बात है सर, हल्के में मत लीजिए इसको। वर्तमान मुख्यमंत्री पे क्या क्या आरोप नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री का आपराधिक रिकॉर्ड है, आपको जानकारी है कि नहीं। अरे सर अगर हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे सर फिर आपका भी खुल जाएगा मामला। वर्तमान ठीक है। अच्छा राघवेंद्र भाई आप FIR दर्ज मत करवाइएगा। अच्छा एक और मुद्दा है, चुनाव में एक और मुद्दा आ गया है, यूपी के चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव, क्योंकि यूपी में अब उपयोगी और अनुपयोगी पर भी जंग शुरू हो गई है। दरअसल शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 और उसके बाद के यूपी में बदले हालात पर जिक्र करते हुए पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि पहले कब कहां दंगा हो जाए कोई नहीं कह सकता था। बीते 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने यूपी के हालात को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की और इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी उस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री है। जरा सुनिए आप भी। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योग बहस से सीधे कुर्सी पे बैठ गया। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी।
तो चुनाव में ये भी मुद्दा है। शेखर, हमने ये देखा है कि इस बार का जो चुनाव वो काफी दिलचस्प हो रहा है। आपने साफ साफ बोल दिया कि यूपी में हर बार होता है कि साम दाम दंड भेंट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक पार्टी, आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई एफआईआर कर दो, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो ये विक्टिम कार्ड है वो कामयाब होगा? अच्छा, एक सवाल मैंने ये भी पूछा था, थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि संजय सिंह से आजकल थोड़ा मिलना जुलना हो रहा है। संजय सिंह का इतिहास रहा है कि आरोप लगाते हैं, बाद में फिर कोर्ट में जाकर चुप्पे में माफी मांग लेते हैं। देखिए, ये राजनीति में 2010 के बाद से चलन बढ़ा है कि पत्थर मारो और भाग लो। तो ये दिल्ली में हमने देखा, अभी उत्तर प्रदेश में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सक्रिय हैं, तो यहाँ पर भी इस तरीके की बात है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके मामले में हमने देखा था। आप देखिए, जो एफआईआर की बात है, मैंने आपको बताया कि चार्टर अकाउंटेंट की जिस क्षण हरी झंडी मिल जाएगी, समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के एफआईआर दर्ज करा देंगे। जी। दूसरी चीज ये है कि जो इनकम टैक्स और ईडी और फेरा, इसमें ये भी है कि ट्रैप लगाया गया हो, और दूसरी तरफ से जो चूंकि सूत्र होते हैं, कोई फोन टैपिंग की बात नहीं है। हाँ। एक बड़ी चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब अमर सिंह जिंदा थे, मुलायम सिंह हमेशा इस बात को कहते रहे कि अमर सिंह ने पूरे परिवार को बचाया है। हाँ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूरा परिवार जेल के अंदर होता, अमर सिंह का एहसान रहा है। मुझे नहीं पता कि वो ये बयान देते थे तो अमर सिंह और उनके जो रिश्ते थे वो क्यों देते थे, लेकिन उसमें आय से अधिक संपत्ति ये शब्द आता था, ये जिक्र आता था। चलिए शेखर, समय इतना ही है। सत्येंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज जनता यही जानना चाहती थी कि जो फोन टैपिंग का आरोप लगा है उसके पीछे का सच क्या है। हमने लगातार ये जानने की कोशिश की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, भाई कोई साक्ष्य हो तो रखो, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप शिकायत दर्ज कराओ, एफआईआर दर्ज कराओ, लेकिन वो बात भी यहाँ पर नहीं सामने आई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार के चुनाव में ये मुद्दा हावी रहता है, क्या विक्टिम कार्ड खेलेगी समाजवादी पार्टी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।